सुबोध सिंह अपराध जगत का एक ऐसा बेताज बादशाह जिसका नाम सुन के बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप यानी सोना व्यापारी डर जाते हैं। तकरीबन 10 सालों में 400 केजी के सोने को सुबोध सिंह ने लूटने का काम किया। जेल में रहते अपना गैंग चलाया और उस गैंग में 132 गुर्गे शामिल हैं। सुबोध सिंह का एक इशारा और कोई भी बड़ा सोना व्यापारी कहीं ना कहीं उसका शिकार हो जाता था और ये गैंग सुबोध सिंह चला रहा था। और इस पूरे गैंग के पीछे किस प्रकार से बड़ा रैकेट सुबोध सिंह चला रहा था, इसकी तमाम सिलसिलेवार तरीके से सुबोध सिंह के अर्श से लेके फर्श तक के कहानी को हम आपको बताएंगे कि आखिर किस प्रकार से हथियारों के बल पर दिन दहाड़े करोड़ों रुपए का सोना सुबोध सिंह के एक इशारे पे लूट लिया जाता था। और इसी कड़ी में 10 फरवरी से पहले बड़ी वारदात को अंजाम देना था और सुबोध सिंह के इशारे पे ये पूरी रणनीति तैयार हो गई थी। लेकिन गनीमत रही कि पहले ही पुलिस को भनक लग गई। इसका नतीजा कि 6 फरवरी को हाजीपुर में एनकाउंटर के रूप में देखने को मिला। बिहार एसटीएफ और वैशाली पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और आधे घंटे तक पुलिस और अपराधियों के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चली। इसमें 2 लाख के इनामी और कुख्यात सोना लुटेरा प्रिंस उर्फ अभिजीत चश्मा को मार गिराया गया। उसका साथी त्रिलोकी उर्फ रिशु गिरफ्तार हुआ। दोनों अपराधी कुख्यात सोना लुटेरा सुबोध गैंग के गुर्गे थे। आखिर कौन है सुबोध सिंह जो कई राज्यों में सोना लूटने की बड़ी वारदातों का मास्टरमाइंड है? उसने कैसे अपना 132 अपराधियों का बड़ा गैंग खड़ा किया? कैसे 14 महीने में 4 बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया? आपको बताते हैं कि सुबोध सिंह की उम्र तकरीबन 42 साल है, इंटर पास है। इसके गिरोह में 400 केजी से अधिक सोना लूटा गया है। क्राइम रिकॉर्ड में लूट, हत्या और डकैती के 42 से ज़्यादा मामले दर्ज है। 1996 में छोटी मोटी चोरियां सुबोध सिंह किया करता था। 1999 आते आते पुलिस के लिए मुखबिर का काम करने लगा। 2008 में बैंक डकैती बड़े कांडों को अंजाम दिया। अभी राजस्थान के जेल में बंद है। और 2022 पटना में गिरफ्तार हुआ और सोना के गहने पहने हुए था। बैग में 15 केजी सोना था। एसटीएफ को छोड़ने के लिए 50 लाख तक का ऑफर दे दिया था। ये तमाम सुबोध सिंह की कुंडली है कि किस प्रकार से बढ़ते समय के साथ सुबोध सिंह ने कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व पूरे देश में शामिल किया। सुबोध सिंह के गैंग में 132 अपराधी है जिनकी ज़्यादातर उम्र 22 से 35 साल है। बिहार पुलिस और एसटीएफ से मिली जानकारी के मुताबिक हाजीपुर में एक बड़े ज्वेलर्स के आउटलेट पर डकैती की बड़ी साजिश सुबोध सिंह ने जेल में बैठकर रची थी। बिहार का रहने वाला सुबोध फिलहाल राजस्थान की जेल में बंद है। वो देश के बड़े और कुख्यात सोना लुटेरे में से एक है। उसे उदयपुर की पुलिस और दूसरे केस के सिलसिले में ओडिशा की जेल में रिमांड पर ली गई। सुबोध कई महीनों से ओडिशा के संबलपुर की जेल में बंद था। इससे पहले पश्चिम बंगाल और बिहार के जेल में भी था। हैरानी की बात है कि जेल में होने के बाद भी अपने गैंग को बड़े आसानी से सुबोध सिंह कहीं ना कहीं ऑपरेट करते आया। सूत्र बताते कि सुबोध सिंह के गैंग में 132 बदमाश है। ज़्यादातर की उम्र 22 से 35 साल है। गैंग में समस्तीपुर वैशाली के लड़के सबसे अधिक है। इसके अलावा गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और झारखंड सहित 12 से अधिक राज्यों के गैंग इसका नेटवर्क फैला। अपने गुर्गों के बूते जेल में बैठकर सोना लूटने के लिए बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप को अपना निशाना बनाता है और एक इशारे पे बड़े जो सोना व्यापारी है वो सुबोध सिंह का शिकार हो जाते हैं। आपको पूरे फेरिस्ट के साथ, आंकड़ों के साथ बताते हैं कि आखिर किस प्रकार से सुबोध सिंह की तूती चलती है, वर्चस्व बोलता है और सुबोध सिंह का लगातार नेटवर्क बड़ा होते जा रहा है। 23 दिसंबर 2017 को पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 56 किलो सोना लूटा गया। 23 नवंबर 2019 को हाजीपुर में 55 केजी सोना लूटा गया। 26 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के कटनी में 16 केजी सोना लूटा गया। 29 अगस्त 2022 को उदयपुर में 24 केजी सोना लूटा गया। 9 नवंबर 2023 को देहरादून में 18 किलो सोना लूटा गया। 23 अगस्त 2023 को राजस्थान के काकररोली में 3 केजी सोना लूटा गया। 26 जुलाई 2024 को पूर्णिया में तनिष्क शोरूम में 3.70 करोड़ का सोना लूटा गया। 10 मार्च 2025 तनिष्क शोरूम में 10 करोड़ का सोना लूटा गया।
जेल में 14 महीने से कराई सोना लूट की बड़ी 14 महीने में 4 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। 2018 में बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर सुबोध सिंह को पटना से गिरफ्तार किया था। वो पहले बेऊर जेल में बंद था। इसके बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस अपने राज्य में हुए करोड़ों रुपए के सोना लूट मामलों में रिमांड पर ली, फिर उसे ओडिशा के संबलपुर जेल में भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पिछले 14 महीना से उसे जेल में बैठाकर सोना लूटने की 4 बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। इसे बिहार के पूर्णिया, आरा, ओडिशा के 2 जगहों पर अंजाम दिया गया। पुलिस की जांच में इन वारदातों को कनेक्शन सीधे सुबोध सिंह गैंग से जोड़ा गया। आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल है कि सुबोध सिंह लूट का करोड़ों रुपए का सोना कहां खपाता है। सूत्रों के मुताबिक यह सोना 50% कीमत पर बिहार, झारखंड और नेपाल में बेचा जाता है। सुबोध का तगड़ा कनेक्शन सोना लूट का सोना खरीदने वालों से है। सोना तय ठिकानों पर पहुंचाना सुबोध गैंग के अपराधियों का जिम्मा होता है। लूट का सोना नेपाल पहुंचने के बाद नेपाल बॉर्डर पर उन जगहों को चुना जाता है जहां सिक्योरिटी कम होती है, ना के बराबर रहती है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में दूसरे के नाम पर भी खड़ी की है संपत्ति। सोना लूटने के बाद सुबोध सिंह कैसे लूटता था, इसमें करीब 2014 के क्राइम की दुनिया में कदम रखा और शुरुआती दौर में वो नालंदा जिले के रहने वाले कुख्यात अपराधी सुनील सिंह का एसोसिएट हुआ करता था। बाद में उसने खुद का गैंग बनाया, फिर बड़े ज्वेलरी शॉप और गोल्ड देने वाली कंपनियों को टारगेट लेना शुरू किया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2017 में इसने खुद की आखिरी बार राजस्थान में सोना लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद अपने गुर्गे से सोना लुटवाता था। पुलिस जांच के बाद में जो सामने आया है कि सुबोध ने सोना लूट के बल पर 50 करोड़ से अधिक संपत्ति खरीद की है। उसे रांची का एक बड़ा मॉल बनवा रखा है। पुलिस उस मॉल को आइडेंटिफाई कर रही है। पुलिस सुबोध की सारी संपत्ति दूसरे के नाम पर ले रखा है। ये कौन लोग है, इसका पता पुलिस लगा रही है। सुबोध सिंह बेहतर सातिर दिमाग और सोना लूट के किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए फुल प्रूफ बनाता है और उसे अंजाम भी देता है और मंजिल तक भी पहुंचता है। अपने गैंग को स्लीपर सेल की तर्ज पर ऑपरेट करता है। हर किसी की जिम्मेवारी तय होती है। गैंग का एक ग्रुप सबसे बड़े टारगेट की रेकी करता है। वारदात को 3-4 महीने पहले रेकी शुरू होती है। टारगेट का लोकेशन, सुरक्षा की स्थिति, कहां से जा सकते हैं, कहां भागना है, ऐसी सभी जानकारियां प्लानिंग सुबोध सिंह तय करता है और उसके बाद घटना को अंजाम देता है। वारदात के बाद सोना के कई चरणों में अलग अलग जरिए के ठिकाने लगाया जाता है। अपने गुर्गे को पुलिस की पकड़ से बचाने के लिए अपराधियों को अलग अलग सिम मोबाइल उपलब्ध कराए जाते हैं। ये तमाम रिकॉर्ड सुबोध सिंह के बारे में। सुबोध सिंह के गैंग में अपराधी जो सोना लूटते हैं उन्हें हिस्सा नहीं मिलता। सोना लूट के सोने पर सिर्फ सुबोध सिंह का हक होता है। हर वारदात को अंजाम देने वाले गुर्गे को कैश में 1-2 लाख रुपए देता है। इसके अलावा गुर्गे के खिलाफ कोर्ट में चल रहे आपराधिक केस लड़ने का सपोर्ट करता है, केस का खर्चा उठाता है। दरअसल जेल में रहने के दौरान सुबोध सिंह चोरी या क्राइम के छोटे मामले में बंद नए और कम उम्र के युवाओं को टारगेट करता है, उसे अपने गिरोह में शामिल कराता है। जेल में रहते हुए उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है और अपने गैंग से जोड़ता है। इसका बड़ा उदाहरण पटना का शुभम है। वह नारकोटिक्स एक्ट के तहत पत्रकार नगर थाना से जेल गया था। जेल में उसकी मुलाकात सुबोध से हुई थी। सुबोध ने उसे अपने गैंग में शामिल लिया। इसके बाद 2022 पुलिस की जांच में 2 बड़े लूट कांड में शुभम का नाम आया था। आपको बता दें कि पुलिस सूत्रों के अनुसार सुबोध का एक बड़ा सेटिंग बाज है। वो किसी भी राज्य में जेल में बंद हो वहां उसकी सेटिंग हो ही जाती। हाल ही में ऐसा होता है कि जेल के अंदर लोग उसे सलाम तक नहीं करते। एक तरह से जेल को उसने अपना सेफ हाउस बना रखा है। उसके गुर्गे आसानी से जेल में सुबोध से मिलने पहुंच जाते हैं। वो अपने गुर्गे जेल से ही आराम से पूरी प्लानिंग पर बात करता है। सुबोध ने अपनी पत्नी समेत परिवार के अन्य सदस्यों को ओडिशा के एक शहर में छुपा रखा है। सोना लूटने वाले सुबोध के बाद दूसरा बड़ा नाम पुल्लू सिंह का आता है। वो पहले सुबोध के लिए ही काम करता था, बाद में अलग हो गया और खुद का गैंग बनाया। 70 से 80 अपराधी इस गैंग में है। कुछ दिन पहले पुल्लू सिंह भी समस्तीपुर जेल से बाहर निकला है। 2019 में इसके खास रहे मनीष सिंह को इनकाउंटर में एसटीएफ और वैशाली पुलिस ने मार गिराया था। उसके पास से AK-47 राइफल भी बरामद हुआ था। इसके बाद राकेश झा उन चुनमुन झा सुबोध का खाता, उसने पिछले साल अररिया में बिहार एसटीएफ की टीम ने एनकाउंटर पर मार गिरा। वहीं आरा और पूर्णिया के सोना लूटकांड शामिल में सुबोध गैंग का ये पहला अपराधी था जिसे एनकाउंटर में मार गिराया गया। दूसरा प्रिंस था जिसे एनकाउंटर हाजीपुर में 6 फरवरी 2026 को मार गिराया गया। यानी सुबोध सिंह का जो बड़ा नेटवर्क है, जो बड़ा गिरोह है, वो लगातार फलते फूलते जा रहा है और जेल में बैठे एक इशारे पे
कहीं ना कहीं किसी भी पूरे देश में किसी भी राज्य में बड़ी लूट कांड हो जाती है और कहीं ना कहीं सोना लूट कांड में सुबोध सिंह का रुतबा वर्चस्व आन बान शान आज भी कहीं ना कहीं ये तमाम जो उसके पहुँच हैं वो सिर चढ़कर बोलते हैं। और इसी कड़ी में तमाम सुबोध सिंह के का जो नेटवर्क था उसको हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं।